जैसा कि आपको मालूम है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ के ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से कॉरपोरेशन के अंदर, उनकी एक अमलगम है जिसकी सरबराही हमारे प्रेसिडेंट सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं। इस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के 52 ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूंट्स है जो इसके साथ मुंसलिक है। उनके जो भी मामलात है आए रोज़ उन मामलात के हवाले से सरकार के सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रेस स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, मेमोरेंडम्स के ज़रिए से सरकार को आगाही दिलाते हैं और सरकार से जो कुछ भी इसमें मुमकिन हो सकता है तो सरकार से उस हवाले से जवाब तलब किया जाता है। बहरहाल आज हम जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वजाहत हुसैन दुरानी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मिले। मामलात के हवाले से बात हुई, मुतालबात के हवाले से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से हमारे सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब बात करेंगे। जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप सबका शुक्रिया आने के लिए। असल में हमने आज उमर अब्दुल्ला साहब से मीटिंग की है, एक डेलीगेशन है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर पर मुश्तमिल था। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक तो 33 डिमांड पर मुश्तमिल अपना एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें बिलखुसूसन हमने जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल्स, ITI वर्कर, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, बिलखुसूस 61,000 जो डेली वेजर्स यहाँ पे बहुत मुद्दतों से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में काम करके सरकार को उस वक्त जिंदा रखा जम्मू कश्मीर में। ये किसी से डिकी छुपी बात नहीं है। हमने उस हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में जो तफावत है, जो लद्दाख में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे जो मिनिमम वेजेस मिलता है और जो मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके बारे में उनसे बात की हमने। जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JKSRTC हो, चाहे वो दीगर कॉरपोरेशन हो, इरीगेशन हो, PHE हो, जितने भी महकमे जाते हैं उनके जो मसाइल हैं उनकी तफसीलन हमने उसमें बात की है। लेकिन अब यह है कि हम जब सरकार के सामने अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है सरकार को पहले तो पता ही है, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक सोल्यूशन लेकर जाना चाहिए। तो हम आज कुछ मसलों को लेकर सरकार के पास सोल्यूशन लेकर गए। जैसे कि इस वक्त जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी जो पॉलिसीज बनी थी प्रीवियसली, जब उमर साहब की सरकार थी उस वक्त एक सब कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद में जो कोalition गवर्नमेंट थी PDP और BJP की, उन्होंने SRO 520 बनाया था। फिर जब एब्रोगेशन हो गया और UT बन गई, उन्होंने उन सब चीज़ों को स्क्रैप कर दिया, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज सबसे पहले हमने उमर साहब से कहा कि आप एक कैबिनेट सब कमेटी बनाएं, वो एक रोड मैप बनाए कि हम कंसोलिडेटेड उनको, डेली वेजर उनको रेगुलराइज जो करेंगे उसके लिए क्या पॉलिसी होगी। क्योंकि देखें इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो उम्र की हद उन्होंने पार कर ली, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, कुछ लोग मर गए हैं। उनकी फैमिलीज का क्या है जो उन्होंने 20 साल, 25 साल, 15 साल इस रियासत को दिए हैं, सरकारी महकमे में दिए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उमर साहब ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें वादा किया कि वो कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे। दूसरा, हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से उनके साथ बात की और उनको हमने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमें एट पार मिलना चाहिए। अगर किसी जगह 18,000 है, 27,000 है, यहाँ पे 9,000 क्यों है? काम तो हम भी करते हैं। तो उसमें भी वो एग्री हो गए कि वो इसको कंसिडर करेंगे और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की बजट जो आने वाला है, जिस पर इस वक्त बात हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, बजट प्रिपरेशन चल रही है, उसमें प्रोविजन क्रिएट किया जाए ताकि यहाँ पे जो मसाइल है, खासकर डेली वेजरों का, कंसल्टेंटों का, उनकी जो मिनिमम वेजेस को जब अनाउंस करेंगे तो उस वक्त हमें माली मामलात का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार आने वाले बजट में उसका प्रोविजन क्रिएट करे। इसके लिए भी उमर साहब एग्री हो गए। इसी तरह से हमने उनके साथ बात की है कि जो मुलाजमिन के मसाइल, देखे ना सरकार के पास, ना मंत्रियों के पास, ना उमर साहब के पास हम बार बार जा सकते हैं और ना हमें भी अच्छा लगता है कि बार बार किसी के दरवाजे पे जाना। हमने एक सजेशन दी है कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाएं जो मुलाजमिन के मसाइल को लेकर बात करें। वो उनको पर्टिकुलर यही जॉब होना चाहिए। उसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर होगा या 2 मेंबर होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम उनके पास अपने मसाइल लेकर जाएंगे। जब सरकार की जरूरत पड़ेगी इंटरवेंशन की, तब वही कमेटी रिकमेंड करेगी। उससे यह होगा कि जो आए दिन हम मसाइल को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन हम मसाइल को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वो बेहतर होगा कि सरकार एक ही बार में एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे, वो देखे। क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे हल होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं
नहीं करती है उस पर। कोई मसाइल ऐसे हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे हल होंगे, लेकिन हम सारे मसाइल को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, मिनिस्टरों के पास जाते हैं। तो हमने एक सजेशन दी है, उसको भी उमर साहब ने अप्रिशिएट किया। उनके साथ जो बात हुई वो बहुत अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने काफ़ी देर तक हमें सुना और हर एक बात गौर से सुनने के बाद उन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम सब कमेटी भी बनाएंगे और जो मिनिमम वेज है उसको भी करेंगे। इसी तरह से हमने उनकी नोटिस में लाया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे अक्रॉस द यूटी जितने भी मसाइल है वो लिखित में हमने उनको दिए हैं। इसी तरह से 10+2 के मसाइल है वो हमने उनको बताया। सीकॉप हमारा एक डिपार्टमेंट है यहाँ, उसको जिसको डिफंक किया गया है। हम चाहते हैं कि सीकॉप को रिवाइव किया जाए और जब तक रिवाइवल होता है तब तक उनको बजट सपोर्ट दिया जाए। इसी तरह JKI है, JK सीमेंट है, R&B है, इन महकमों को जहां मर्ज भी किया गया, कुछ को क्या नाम इसको वाइंड अप किया गया, लेकिन मुलाजमिन के मसाइल वही है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज वहीं पे है। इसी तरह से हमारे इरिगेशन में जो सीजनल होते हैं उनको कम से कम पूरा 1 साल रखा जाए ताकि उन मजदूरों को भी अपनी मजदूरी मिले। ये सारी चीजें हमने उनके साथ डिस्कस की। या जितने भी बाकी रहबरी खेल है या रहबरी खेल या रहबरी जंगलात है, 7th पे कमीशन, हमने 7th पे कमीशन के हवाले से बात की कि इस वक्त रियासत में 99.99% लोग 7th पे ले रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू कॉर्पोरेशन। JK SRTC जिसने 225 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन अभी भी वहाँ के मुलाजमिन क्या नाम इसका 7th पे से महरूम है। वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो 12-14 सालों से रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने उनकी नोटिस में लाई हैं और उनका अप्रोच पॉजिटिव था। एम्प्लॉयमेंट एक्शन कमेटी क्या नाम इसका कॉन्फिडेंट है कि उमर साहब इस बारे में ज़रूर कोई पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे और मुलाजमिन के मसाइल को लेकर एक रोड मैप बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था आज की इस मीटिंग में। तो इस हवाले से आपको यहाँ बुलाया है कि हम ताकि आवाम तक, अपने मुलाजमिन तक ये बात पहुँचाए कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी अपनी साबिक़ा रिवायत के मुताबिक आपके मसाइल को, आपके ऊपर जो भी मसाइल हैं, जो भी मसाइल है, जिन मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं, उनको लेकर हमने उमर अब्दुल्ला साहब से बात की। वो चाहे DA हो 3% जो अभी भी रिलीज नहीं हो रहा है, वो चाहे GP फंड का रिलीज ना होना हो, CP फंड का रिलीज ना होना हो, या रिटायर बेनिफिट्स, या इसी तरह से कुछ ऐसे टर्मिनेशन केसेस, सस्पेंशन केसेस ऐसे हैं कि जिनको मतलब दे हैव नॉट बीन हर्ड। तो हमने गुजारिश की है एट लीस्ट उन केसेस को रिवाइव किया जाए जहां ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऑफिशियल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू बी हर्ड, तो दैट दोज केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड, ताकि उनको जो जस्टिस है उसको टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसी तरह से हमारे सस्पेंशन केसेस है जो रिव्यू कमेटी है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, 2.5-3 साल से वो अभी तक उनको ना रिइंस्टेट करते हैं ना उनके खिलाफ चार्जेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई गिल्टी है उसको आप एग्जिट डोर दिखाओ, अगर वो बेगुनाह है तो उसको तड़पाओ मत। तो ये सारी चीजें हमने आज उमर अब्दुल्ला साहब की नोटिस में लाई है और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जैसे 2014 में भी उन्होंने काफी काम किए थे, तो इसी तरह से हमने उनके नोटिस में लाया है कि मंथली बहुत सारे महकमे यहाँ पे है, बहुत सारे महकमे जाते हैं जहाँ डिलीवरी को, कैजुअल लेबर उसको मंथली सैलरी नहीं मिलती। एक तो सैलरी कम है वो अपनी जगह है, लेकिन वो भी मंथली नहीं मिलती है। उनकी निशानदेही हमने की है, वो चाहे कैंपा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, या टूरिज्म हो, सेरिकल्चर है, इसी तरह से एग्रोस्ट्रॉपी